हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदू न्यूज़पेपर की करंट अफेयर सीरीज में। आज की सीरीज में हम बात करेंगे 5 जनवरी के हिंदू न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रेरणा इनिशिएटिव जिसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, जो उनके जहां पर उन्होंने अपनी पढ़ाई करी थी वारणनगर में गुजरात में, वहां से इस प्रोग्राम को शुरुआत किया गया है। तो प्रेरणा है क्या? बेसिकली आपसे क्वेश्चन ऐसे आएगा, प्रेरणा है क्या? तो स्कूलों के अंदर एक इंस्पिरेशनल लर्निंग सिस्टम शुरू किया है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 10-10 दिन के लिए बच्चों को लेकर जाया जाएगा वहां पे, और उनको इंस्पिरेशनल लर्निंग सिखाई जाएगी किसी एग्जाम्पल से, किसी आइडल से। इस तरीके से उनको सिखाने की कोशिश की जाएगी। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ए। इंस्पिरेशनल लर्निंग सिस्टम का नाम है प्रेरणा, जिसको गुजरात के वारणनगर से नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत जिसकी करी है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो वो कह रहा है कि कौन सी तारीख को आदित्य L1 मिशन, आदित्य L1 मिशन, L1 वो पोजीशन है, सन की वो पोजीशन जहां पर अगर आप कोई भी चीज अपने मिशन के लिए भेजते हो तो आपका जो खर्च होगा ना कम होगा, उसको L1 पॉइंट बोलते हैं। और आदित्य सूर्य का पर्यायवाची होता है। तो 6 जनवरी को जो L1 मिशन है, जो भारत का इसरो के द्वारा भेजा गया, ठीक है, सन की सरफेस को स्टडी करने के लिए, तो L1 मिशन ने क्या कर लिया, अपनी एंट्री ले ली है 6 जनवरी को। 6 जनवरी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इजिप्ट, जिसकी अभी राजधानी क्या है, कायरो है। ठीक है, जो ये ऑप्शन में है वो कायरो अभी इजिप्ट की राजधानी है। और इजिप्ट क्या कर रहा है, जल्द ही अपनी राजधानी को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहा है। वहां पर ना बाकी चीजें हो गई है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स दूसरी जगह चले गए हैं। ठीक है, और इसका अभी जो नाम है वो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल के नाम से है। 2024 से ये बननी शुरू हो जाएगी। 2027 में ये कंप्लीट इसका काम हो जाएगा। तो इसका जो नाम है वो है न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। अभी जो राजधानी है कायरो है, और अभी की जो दूसरी राजधानी है वो अलेक्जेंड्रिया है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अगर हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर ये 4 ये कह रहा है कि जितनी भी मीठी चीजें होती है, ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल को आपके बढ़ा सकती है, और कहीं ना कहीं जो आपकी ना प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो उनके यूजेस को डिमोटिवेट करने को लेकर नीति आयोग ने सलाह दी है कि जो शुगर है और वो बाकी जो शुगर कंटेनिंग आइटम्स है उन पे क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया जाए। तो ये रिकमेंडेशन किसने दी है? ठीक है, ये दी है नीति आयोग ने, जो आपका जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को हुई थी, और जो 1 जनवरी 2015 से बना था। इसने क्या किया था, योजना आयोग को रिप्लेस किया था, और इसका गवर्नमेंट का थिंक टैंक कहते हैं। और खुद प्रधानमंत्री इसके चेयरपर्सन होते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू विन अ टेस्ट एट केप टाउन? केप टाउन में अफ्रीका के अंदर, यानी कि पहला एशियन कौन सा बन गया है, वो एशियन टीम कौन सी बन गई है जिसने जीत प्राप्त कर ली है? तो अभी भारत ने 2 दिन के अंदर ही मैच को खत्म कर दिया है, ठीक है, साउथ अफ्रीका को हराकर। और केप टाउन में जीतने वाला पहला एशियन कंट्री बन गया है इंडिया। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारत के नए वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने हैं? तो अभी बेसिकली हुआ क्या है, संजय जसजीत जी सिंह, जो वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे, उनका टर्म पूरा हो गया है। ठीक है, उनको एडमिरल R हीरा कुमार, जो अभी नेवी के चीफ है, उन्होंने, ठीक है, दिनेश के त्रिपाठी का अपॉइंटमेंट किया है। तो दिनेश के त्रिपाठी अपने नए वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं। और किरण देशमुख का भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। तो रिटायर कौन हुए? संजय जसजीत सिंह। नए वाइस चीफ नेवल स्टाफ कौन बने? दिनेश के त्रिपाठी। और नेवी के हेड कौन है? एडमिरल R हरि कुमार।
यहाँ पर एक ये न्यूज है, इसमें से भी आपको आईसीसी के अवार्ड के रूप में याद रखना है। आईसीसी के 2023 के अवार्ड मिले हैं, जिसमें ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो शुभमन गिल को मिला है। इसके अलावा बॉलिंग में ना, बैटिंग में एक और विराट कोहली, डैरिल माइकल और मोहम्मद सैमी, ये आपने याद रखनी है। ठीक है। अगर हम वुमेन की बात करें तो पहला नाम आपको याद रख लेना है, ठीक है, श्रीलंका की है चमारी, अ, चमारी अतापट्टू। ठीक है। इसके अलावा मैन टी20 क्रिकेटर ऑफ ईयर में आपने मार्क चैंपियन को याद रखना है, न्यूजीलैंड से। और वुमेन में फिर से श्रीलंका की खिलाड़ी वुमेन टी20 में। ठीक है। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर में गेराल्ड कोजेट साउथ अफ्रीका से, यशस्वी जायसवाल महिलाओं में इंडिया से। और इसी तरीके से इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में मरूफा अख्तर बांग्लादेश से। ये चार नाम आप याद रख लेना। ठीक है। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं दोबारा से। शुभमन गिल मैन के ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और विराट कोहली, डैरे मिकल एंड मोहम्मद सैमी। वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में चमारी अट्टापट्टू। ठीक है। मैन टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में मार्क चैंपियन न्यूजीलैंड के। वुमेन टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में चमारी अट्टापट्टू श्रीलंका से। और ऐसे ही आपका इमर्जिंग मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में गेराल्ड कोजेट साउथ अफ्रीका से। और इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में मरूफा अख्तर बांग्लादेश से। तो ये चार पांच नाम आपको याद रख लेने हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन था असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट, जो सैरोगेसी एक्ट से जुड़ा हुआ है। और अब क्या है कि जो सिंगल वुमेन है और डाइवोर्स महिलाएं हैं, वो भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके क्या कर सकती है, बच्चे को जन्म दे सकती है। आप कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं। हु लॉन्च तूर दाल पोर्टर। तूर दाल जो है, ठीक है, उसके कंजप्शंस को बढ़ाने को लेकर, उसको बूस्ट अप देने को लेकर अमित शाह जी ने क्या किया है, एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है तूर दाल पोर्टल, अमित शाह ने। व्हाट इज P&SI। अभी तो क्या है कि जो समुद्र में जो जहाज निकलते हैं सामानों को इधर उधर देने के लिए, तो अभी इंटरनेशनली उनको इंश्योरेंस मिलता था। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी पोर्ट और जो शिपिंग मिनिस्ट्री है उसने खुद का P&I इंश्योरेंस लॉन्च किया है, यानी कि भारत की कंपनी भी क्या करेगी, इन शिप को इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगी अगर इसमें कोई भी गड़बड़ होती है। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। और लुइस ब्रेल ने क्या किया था, जो अंधे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको लेकर एक आपकी ब्रेल सिस्टम बनाया था ताकि वो पढ़ सके। हाईएस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल। तो पाम ऑयल से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो सबसे बड़ा इंपोर्टर ना इंडिया है, जो दुनिया का 15% ये पाम ऑयल को इंपोर्ट कराता है। और कराता किससे है, मलेशिया और इंडोनेशिया से। नेशनल एडिबल ऑयल मिशन शुरुआत करी थी भारत ने अंडमान और निकोबार से 11,000 करोड़ के साथ। सिटी ऑफ लेक किसको कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक कहा जाता है भोपाल को। और इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुई थी 1979 में। ये हिंदू न्यूज़पेपर में स्टैटिक जी के था आज का। ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम किसी 6 जनवरी की वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।